मदीने के वाली दो आलम के दाता, मदीने के वाली दो आलम के दाता, मेरी भी नजर सूए तैबा लगी है, मैं मोहताज हूँ एक निगाह करम का, मैं मोहताज हूँ एक निगाह करम का, तुम्हारे करम पर मेरी जिंदगी है, मैं मोहताज हूँ एक निगाह करम का, मैं मोहताज हूँ एक निगाह करम का, तुम्हारे करम पर मेरी जिंदगी है, मदीने के वाली दो आलम के दाता, तुम्हारे ही टुकड़ों पे मेरा गुजारा, तुम्हारे ही दरबार का हूँ मैं मंगता, तुम्हारे अल्हम्दुलिल्लाह 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 वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा वसयस्लौना सईरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। फसहिल या इलाही अलैना कुल्लु सअबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु के फज़्ल व करम और उसकी मेहरबानी से और उसके महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल सदक़े से और बहुकुम सिराजुस सालिकीन महबूबुल आरिफीन पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब कादरी रज़वी नक्शबंदी घमकोलवी, यहाँ पर हम कुछ सीखने और सिखाने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो कुछ हम कहें सुने उसे याद रखकर उस पर अमल करने की और दूसरों तक पहुँचाने की सआदत अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, आज की इस बाबरकत महफिल में विरासत के हवाले से कुछ हम सीखेंगे। आज का मुसलमान बदकिस्मती से नमाज रोज़े को ही दीन समझता है। हालांकि नमाज रोज़ा दीन का एक हिस्सा ज़रूर है, लेकिन दीन नाम है
अपने तमाम मामलात को, जिंदगी के एक एक लम्हे को, बल्कि अपनी जिंदगी के एक एक सांस को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक गुजारने का नाम दीन है। विरासत के हवाले से हमारे इस माशरे में बहुत ज़्यादा कोताही पाई जाती है। ये बात जहन में रख लीजिए, अवामुन्नास तो अवामुन्नास, अच्छे खासे दीनदार और पढ़े लिखे लोग इस गफलत में मुब्तला नजर आते हैं। ये संगीन कोताही है। अजीज़ान मोहतरम, ये बात अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजा लीजिए। जब किसी शख्स का इंतकाल होता है तो इंतकाल के फौरन बाद कुरान और हदीस की रोशनी में मरने वाले के माल से तरतीबवार 4 हक वाबिस्ता हो जाते हैं। नंबर 1, कफन और दफन का एहतिमाम। नंबर 2, अदाए कर्ज। नंबर 3, मरने वाले की वसीयत। और नंबर 4, विरासत की तकसीम। अजीज़ान मोहतरम, पहला हक तो यह है कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो पहला हक यह है कि मरने वाले को उसके माल में से मुतवस्सित तरीके से कफन और दफन का एहतिमाम किया जाए। अच्छा, अगर कोई दूसरा शख्स कफन और दफन में हिस्सा लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। तो पहला जो मामला है मरने वाले के माल में उसके कफन और दफन का एहतिमाम करना। नंबर 2, दूसरा हक है अदाए कर्ज। ये देखा जाएगा कि मरने वाला जो गया है उस पर कोई कर्ज तो नहीं। अगर कोई कर्ज वाला मामला है, मकरूज है, तो पहली फुर्सत में उसके माल में से कर्ज अदा किया जाएगा। ये माल भी जो कि उसमें जितना भी माल, अगरचे सारा का सारा माल अगर उसकी कर्ज की अदायगी में खर्च हो जाता है तो भी करना पड़ेगा। अजीज़ान मोहतरम, इन कर्जों में बीवी का मेहर भी दाखिल है। लिहाजा अगर मरने वाले ने अपनी बीवी का मेहर अदा नहीं किया और बीवी ने खुशदिली से उसको माफ भी नहीं किया तो जो पसमानगान हैं उनके जिम्मे लाजिम है कि उसका मेहर अदा करें। बीवी को यह मेहर मीरास के अलावा मिलेगा, इसलिए कि बीवी के मीरास के हिस्से से मेहर का कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा मेहर अलग अदा करना जरूरी है और मीरास का जो हिस्सा है वो अलग अदा करना जरूरी है। अच्छा, हमारे इस माशरे में ये इतनी संगीन कोताही है, गफलत है। जब शौहर का इंतकाल हो जाता है और उसका जनाजा जब घर से निकलता है तो बाज़ ख़वातीन इस मौके पर बेवा को मेहर माफ़ कराने के लिए मजबूर करती हैं और उससे कहती है कि तुम जल्दी से मेहर माफ़ कर दो। वो बेचारी वैसे ही सदमे से निढाल होती है और सदमे की वजह से दूसरे ख़वातीन की ज़बरदस्ती कराने से वो मेहर भी मुआफ़ कर देती है। यह शरीयत मुतहरा का ये फ़ैसला है कि अव्वल इस तरह मेहर मुआफ़ होता नहीं, और अगर बेवा मजबूर होकर बादले नाखास्ता मेहर मुआफ़ भी कर दे तो भी वो मुआफ़ नहीं होगा, बल्कि अगर शौहर अपनी ज़िंदगी में भी ज़बरदस्ती बीवी से मेहर मुआफ़ कराए तो भी मुआफ़ नहीं होगा। बाज़ जगह यह भी दस्तूर है कि निकाह हो जाने के बाद शब उरूसी में यानी पहली रात में शौहर अपनी बीवी से मेहर मुआफ़ करा लेता है और ये दबाव डालता है कि मैं इस वक्त तक तुम्हारे नज़दीक नहीं आऊँगा जब तक तुम मेहर मुआफ़ नहीं करोगी। याद रखना चाहिए कि शौहर का इस तरह मेहर माफ़ कराना शरअन ये दुरुस्त नहीं, और इस तरह माफ़ कराने से मेहर मुआफ़ भी नहीं होता, बल्कि ये बड़ी बेगैरती की बात है
कि मर्द होकर औरत से अपना महर मुआफ कराए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हम सब की हिफाजत फरमाए। बल्कि अगर किसी शौहर की नीयत महर देने की नहीं थी, बल्कि बिला महर निकाह करना मकसूद था, तो ऐसी सूरत में इस शौहर का अपनी बीवी से मिलना ज़िना के बराबर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अगर हम अपनी इस्लाह चाहते हैं तो मदनी काफिलों के मदनी इनामात के आमिल बन जाएं और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह के लिए मदनी काफिलों के मुसाफिर बन जाएं। याद रख लीजिए, दीन के बुनियादी मसाइल सीखने के लिए हमें मदनी काफिलों का मुसाफिर बनना पड़ेगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला मदनी इनामात पर अमल करके हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं और मदनी काफिलों के मुसाफिर बन के हम दीन के बुनियादी उलूम में महारत हासिल कर सकते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, कर्जों की अदायगी में बीवी का महर भी दाखिल है। अगर किसी ने जिंदगी में अपनी बीवी का महर अदा नहीं किया तो उसके माल से कफन दफन के अखराजात पूरे करने के बाद दूसरे कर्जों के साथ साथ इस कर्ज को भी अदा किया जाएगा। और अगर इन कर्जों की अदायगी में सारा माल खर्च भी करना पड़े तब भी खर्च कर दिया जाएगा। ये बात ज़हन में रख लीजिए। वरासा पर लाजिम है कि इसमें जर्रा बराबर कोताही न करें, वरना जब तक ये कर्ज बाकी रहेगा मरने वाले की रूह को जन्नत में जाने से रोक दिया जाएगा। इसलिए कि ये कर्ज हक़ुल अब्द है और जब तक बंदे का हक बाकी रहेगा ये आगे नहीं जा सकेगा। इसलिए अपने मरने वाले पर रहम करना चाहिए, जहां तक मुमकिन हो उसके कर्जों की अदायगी का एहतिमाम करना चाहिए। जो कर्ज मरने वाला लिख कर छोड़ गया है वो तो अदा करने ही हैं। इसके अलावा भी अगर ये अंदेशा हो कि मरहूम को कर्जे लिखने की आदत नहीं थी तो इस सूरत में उसके अहबाब से और जिन लोगों से उसके मुआमिलात थे मालूम कर लेना चाहिए और जो कर्जे साबित हो जाएं उनको अदा करने का एहतिमाम करना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, मरने वाले के माल में तीसरा हक वसीयत है। तीसरा हक ये अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजा लीजिए कि उसके माल में से 1/3 पर उसकी वसीयत नाफिज होगी। अब ये देखा जाएगा कि उसकी वसीयत जायज़ है या नाजायज़। मसलन ये बात ज़हन में रख लीजिए कि वरासा के हक में किसी भी किस्म की वसीयत करना ये बातिल है, जायज़ नहीं। जो उसके वारिस हैं शरीयत मुतहरा ने पहले ही उनका हिस्सा रख दिया है, बीवी का हिस्सा रख दिया है, बच्चों का हिस्सा रख दिया है। तो जिसका हिस्सा शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही लिख दिया है, रख दिया है, अब उसके हक में वसीयत करना शरअन जायज़ नहीं। इसके अलावा अगर मैयत ने कोई और वसीयत की है, मसलन उसकी कुछ नमाजें कज़ा हैं कि साहब मेरी नमाजों का फिदिया अदा किया जाए, उसके रोज़े कज़ा हैं, उसकी ऊपर कुछ ज़कात वाजिबुल अदा है। इसके अलावा अगर मरहूम पर हज फ़र्ज था और उसने हज अपनी ज़िंदगी में वो न कर सका और हज की उसने वसीयत की है, या इसके अलावा उसने कोई और वसीयत की है कि फ़लाँ को जो मेरा फ़लाँ दोस्त है, फ़लाँ रिश्तेदार है, उसकी इतनी इमदाद कर देना, मस्जिद बना देना, मदरसा बना देना, किसी रिफाई इदारे में इतनी रकम दे देना, तो अज़ीज़ान मोहतरम ये जो वसीयतें हैं ये शरई वसीयतें हैं। तो 1/3 में 1/3 माल में जितनी भी उसकी वसीयत पूरी हो सकती है वरासा पर लाजिम है कि वो उसकी वसीयत पूरी करें।
अच्छा, अगर 1/3 से ज्यादा माल लग रहा है तो वरासा पर अब लाजिम नहीं, 1/3 माल तो उसके खर्च किया जाएगा वसीयत की पूरे करने में, बाकी 2/3 माल उसके वरासा में तकसीम कर दिया जाएगा। हाँ, अगर वरासा अपनी मर्जी से दूसरा माल भी उसकी वसीयत पूरा करने में लगा दे तो प्यारे मोहतरम दोस्तों वो ऐसा कर सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। चौथा हक जो है वो विरासत है। वसीयत नाफिज करने के बाद जो 2/3 माल बचे उसको शरीयत के मुताबिक, उसूलों के मुताबिक वारिसिन में तकसीम कर दिया जाए। आजकल हमारे यहाँ इसमें बड़ी कोताही पाई जाती है। अव्वल तो अवामुन्नास इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, और जो लोग जानते भी हैं उसके बावजूद बहुत से लोग इस पर अमल नहीं करते, बल्कि जिस वारिस के कब्जे में जो माल आता है वही उसका मालिक बन जाता है, जिसकी वजह से वो संगीन गुनाहों का इर्तिकाब करता है। इस गफलत का अंदाजा इससे लगा लीजिए कि आजकल रोजाना कसरत से अमवात होती हैं, मर्द भी मर रहे हैं, औरतें भी मर रही हैं, बच्चे भी मौत की आगोश में जा रहे हैं। इस कसरत अमवात का नतीजा ये होना चाहिए कि शहर के अंदर जितने दारुल अफ्ता हैं इन सब में तकसीम मीरास के 20 मसाइल हल तलब होते, इसलिए कि हर मरने वाले की मीरास तकसीम करना पसमानदगान पर फर्ज है, और जब तकसीम मीरास फर्ज है तो उसके सही और शरई तरीके के बारे में मालूम करना ये भी फर्ज है। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु हमें दीन की समझ अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब दाने ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। ये बात ज़हन में रख लीजिए, जब किसी शख्स का इंतकाल होता है तो इंतकाल होते ही उसकी मीरास का तमाम माल उसकी मिल्कियत से निकल जाता है और वो वरासा की मिल्कियत में आ जाता है। तमाम वरासा इसके मुश्तरका मालिक बन जाते हैं, हत्ता कि सुई धागे में भी तमाम वरासा शरीक हो जाते हैं। लिहाजा अगर तमाम वरासा आकिल बालिग हैं, वो सब खुशी से किसी शख्स को मरने वाले के सामान के इस्तेमाल की इजाज़त दें, तब तो इस सामान का इस्तेमाल करना जायज़। लेकिन अगर कोई वारिस इस्तेमाल करने की इजाज़त न दे, बल्कि वो माल को तकसीम करवाना चाहता है, या कोई वारिस मौजूद नहीं है बल्कि गायब है, तो जब तक उसकी रजामंदी का हमें इल्म नहीं, या कोई वारिस नाबालिग है जिसकी रजामंदी का एतबार नहीं, इन तमाम सूरतों में मरने वाले के माल को किसी भी शख्स के लिए, यहां तक के किसी वारिस के लिए भी मैयत के माल को अपने इस्तेमाल में लाना बिल्कुल नाजायज और हराम है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे अकाबिर किस तरीके से इस बात का ख्याल करते थे। अल्लाह तबारक व तआला इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर अपनी करोड़ों अरबों खरबों रहमत नाज़िल फरमाए। आप किसी बीमार की अयादत के लिए तशरीफ ले गए, उसकी अयादत की, अभी आप वहीं बैठे थे कि आपकी मौजूदगी में उस मरीज पर नज़ा का आलम शुरू हो गया। यह हालत देखकर आपने वापस जाने का इरादा मुलतवी कर दिया और ये सोचा कि ये शख्स अभी थोड़ी देर का मेहमान है, इसलिए अब इसके पास ही बैठे रहना चाहिए। इस मरीज के करीब एक चिराग जल रहा था। थोड़ी देर के बाद उस शख्स का इंतकाल हो गया। जैसे ही उसका इंतकाल हुआ, इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमत व रहमान ने वो चिराग बुझा दिया। दूसरे लोगों ने कहा, हुजूर आपने चिराग बुझा दिया, हालांकि यही वक्त तो रोशनी की जरूरत थी। आपने जवाब में इरशाद फरमाया, यही वक्त इस चिराग के बुझाने का था, इसलिए कि जब तक ये शख्स जिंदा था, अल्लाहु अकबर, ये चिराग इसकी मिल्कियत था। अब इसके इंतकाल के बाद ये चिराग इसके वारिसों की मिल्कियत में चला गया,
अब वारिसों को इजाज़त के बगैर इसका इस्तेमाल करना हमारे लिए जायज़ नहीं, इसलिए मैंने ये चिराग बुझा दिया। इस वाक़े से इमाम साहब की एहतियात और तक़वे का पता चलता है। दूसरी तरफ हमारी बद एहतियाती देखिए, जैसे ही मरने वाला मर जाता है उसके माल पर किस तरीके से हम बेबाकी के साथ काबिज हो जाते हैं, बेजा तसर्रुफ शुरू कर देते हैं और उसको वरासा तक पहुंचाते भी नहीं, उनको उनका हक नहीं देते, बल्कि जिसके कब्जे में जो माल आ जाता है वो उसका मालिक बन जाता है और उसको जिस तरह चाहता है उस तरह इस्तेमाल करता है। ये अमल बिल्कुल नाजायज और हराम है। वारिसों को उनका हक ना पहुंचाना ये जुल्म अजीम है। अगर दुनिया में नहीं दिया तो आखिरत में देना पड़ेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे अकाबिर अहले सुन्नत एक जगह तहरीर फरमाते हैं कि जो शख्स मीरास तकसीम नहीं करता वो इंसान 3 तरह से जुल्म का इर्तिकाब करता है। नंबर 1, ये जो माले मीरास है अल्लाह ताला की तरफ से बंदे के लिए एक इनाम है जो बगैर मुशक्कत और बगैर मेहनत के उसे हासिल हो जाता है। लिहाजा ये माल अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे को गिफ्ट किया है, शाही तोहफा दिया है। लिहाजा पसमानदान पर यह फर्ज था कि इस शाही इनाम को उसके हकदारों तक पहुंचाते, और उन्होंने ऐसा नहीं किया तो गोया उन्होंने उसके हक को गस्ब किया, उसमें तसर्रुफ किया और उन्होंने इस इनाम में खयानत की, और यह खयानत जुल्म अज़ीम है। नंबर 2, ये माले मीरास हमारे भाई का हक जो हमने माल लिया, इसलिए कि जब बाप का इंतकाल हो गया तो सारे बहन भाई बाप के माल में शरीक हो जाते हैं और मरने वाले के माल में बीवी भी उसकी हिस्सेदार बन जाती है। और जब हमने वो माल दबा लिया, उनका हक मार लिया, तो जाहिर है दूसरे का हक मारना भी जुल्म है। तीसरा जुल्म वरासा को हक न देने का। ये वो जुल्म है जो कई पुश्तों तक जारी रहता है, जब तकसीम करने का रिवाज ही नहीं। बाप के मरने के बाद बेटों ने तकसीम नहीं किया, बेटों के मरने के बाद पोतों ने मीरास तकसीम नहीं की, तो फिर बगैर तकसीम के ये सिलसिला चलता रहता है। इसके नतीजे में सारा वबाल और अजाब पहले नंबर के पसमानदान पर आता है, जिन्होंने अपने बाप की मीरास शरीयत के मुताबिक तकसीम नहीं की। अज़ीज़ान मोहतरम, होना तो ये चाहिए कि जब इंतकाल हो जाए तो सबसे पहला काम ये है कि उसके कफन दफन का एहतमाम किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद उस पर जो कर्ज है जिसमें बीवी का महर भी शामिल है, अगर नहीं अदा किया तो उसके कर्ज को अदा कर दिया जाए। फिर जो माल बच जाए तो फबिहा, उसमें से 1/3 माल में से अगर उसकी कोई वसीयत है, नमाज के हवाले से, रोजे के हवाले से, हज के हवाले से, या किसी शख्स को देने के हवाले से, इमदाद के हवाले से, तो फिर उसकी उस वसीयत को 1/3 माल से पूरा किया जाए और बाकी जो 2/3 माल है शरीयत के मुताबिक उस माल को तकसीम कर दिया जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि कहने वाले ये कहते हैं, साहब आप कैसे हैं, आप भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, आप तो फसाद डालना चाहते हैं। अरे अभी मरने वाले का कफन भी मेला नहीं हुआ और आप कहते हैं माल तकसीम कर दिया जाए, हम कारोबार को तकसीम कर दें, जायदाद को ख़त्म कर दें। आप घर से बेघर करना चाहते हैं, आप भाइयों के दरमियान फूट डालना चाहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जज्बात सिर्फ लफ्ज़ी के हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता रहेगा बाद में उसके लिए इतने पेचीदा मसाइल हो जाएंगे कि विरासत की तकसीम नामुमकिन हो जाएगी। इसलिए ये बात जहन में रख लीजिए
जरूरी नहीं है कि हम उसको उसी वक्त हाथों हाथ तकसीम कर दें, लेकिन कम अज कम उसका फैसला हो जाए कि मरने वाले ने ये जायदाद छोड़ी है, मकान छोड़ा है, गाड़ी छोड़ी है, ये उसका इतना बिजनेस है, इतना बैंक बैलेंस है, और मरने वाले के वरासा में इतने लोग शामिल हैं। बाकायदा उसका फैसला कर लिया जाए, और फैसला करने के बाद ये बात तय हो जाए कि इसके माल में इतने वारिस का इतना हक है। अजीज़ान मोहतरम, अगर ये फैसला हो जाए, लिखत में फैसला हो जाए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला फिर कोई मसला नहीं होगा। इसलिए कि जिस वक्त इंतकाल होता है उस वक्त जो पसमानदान हैं उनके जो है दिल वो शिकस्ता होते हैं, वो आसानी के साथ अच्छाई को, नेकी को तस्लीम कर लेते हैं। तो होना तो यही चाहिए, शरीयत का यही फैसला है कि जब इंतकाल हो तो फौरी तौर पर ये सारे मामलात तय हो जाएं, ताकि आइंदा आने वाली पेचीदियों से महफूज रहा जा सके। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, खुदा न खास्ता अगर जहन में यह है कि हम मीरास तकसीम ही नहीं करेंगे तो ये तो बड़े जुल्म की बात है। आइए मैं आपको 2-3 अहादीस करीमा सुनाता हूं, हो सके तो इसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजा लीजिए। इब्ने माजा इस सहीह सित्ता में मौजूद है। एक हदीस में सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने किसी वारिस को मीरास से महरूम कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में उसके हिस्से से महरूम कर देंगे। नंबर 2, किसी वारिस का हक मारना बड़े वबाल और अजाब की चीज है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुनो, तुम किसी पर जुल्म ना करो, खबरदार किसी मुसलमान का माल उसकी खुशदिली के बगैर हलाल नहीं। यानी नाहक किसी मुसलमान का माल मत खाओ, और मरने वाले के जितने वरासा हैं उन सब का माल मीरास में हिस्सा है, लिहाजा उनकी रजामंदी के बगैर उसको अपने पास रखना, अपने इस्तेमाल में लाना, खाना पीना जुल्म और नाजायज है। अजीज़ान मोहतरम, एक और रिवायत जो कि बुखारी शरीफ में मौजूद है, इसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजा लें। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुनो, अगर तुमने अपने किसी भाई पर जुल्म किया है तो आज ही उससे माफी मांग लो, उस दिन के आने से पहले जिस दिन ना रुपया होगा, ना पैसा होगा, ना दिरहम होंगे, ना दीनार, बल्कि उस दिन ये होगा कि अगर जालिम के पास कोई नेक अमल होगा, उसके बकदर उसकी नेकियां तुम्हारे मजलूम भाई को दे दी जाएंगी, और अगर जालिम के पास नेकियां ना होंगी तो फिर तुम्हारे मजलूम भाई के गुनाह उस जुल्म के बराबर जालिम के ऊपर डाल दिए जाएंगे। अजीज़ान मोहतरम, मरने के बाद एक सुई के बराबर माल में भी तमाम वरासा हिस्सादार और शरीक हो जाते हैं, लिहाजा उनकी रजामंदी के बगैर माल मीरास का इस्तेमाल कैसे जायज़ होगा। खुसूसन वरासा में अगर नाबालिग हों तो फिर मामला और ज़्यादा संगीन हो जाता है, इसलिए कि नाबालिगों और यतीमों का माल खाने को तो अल्लाह ताला ने हराम करार दिया। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा, बेशक वो लोग जो यतीम का माल जुल्म के साथ खाते हैं, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, बेशक वो अपने पेट में आग को दाखिल करते हैं, वसयस्लौना सईरा, और अनकरीब दहकती हुई आग में दाखिल किए जाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, माल मीरास तकसीम न करने पर इतना बड़ा वबाल और अजाब है।
इसके बावजूद हमारे इस माशरे में मीरास तकसीम करने का रिवाज ही नहीं। बाप मर जाता है तो बेटे वारिस बन जाते हैं। कोई भाई अपनी बहनों को उनका हिस्सा मीरास देना पसंद ही नहीं करता। न बीवी को मीरास मिलती है, न माँ को मीरास मिलती है, न बेटियों को मीरास मिलती है। इस तरह नाबालिग बच्चों को भी मीरास नहीं मिलती। इस तरह जो भाई बाप की जिंदगी में मातहत बनकर रह रहे हैं, उनके कब्जे और इख्तियार में कारोबार नहीं है, उनको भी मीरास नहीं मिलती। और जो भाई कारोबार पर काबिज हैं, बाप के कारोबार के मुंतजिम और चलाने वाले हैं, वो इस फतवे को देखकर इनकार कर देते, कहते हैं कि हमें इस फतवे की कोई ज़रूरत नहीं, हम इसको नहीं मानते। ये वो जुल्म है जो आज हमारे माशरे में न जाने कब से चल रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, एक इबरतनाक वाक़या मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। एक बहुत बड़े आलिम साहब थे, उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद किसी शागिर्द ने उनको ख्वाब में देखा। वो आलिम बरहना जिस्म के साथ एक चटील मैदान में दोपहर की सख्त गर्मी से बेचैन होकर, परेशान होकर इधर से उधर टहल रहे हैं, बेकरार और बेचैन हैं। शागिर्द ने उससे पूछा, हजरत आपने तो सारी जिंदगी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में, इबादत में, खिदमत दीन में गुजारी, मखलूक की इस्लाह और तरबियत में गुजारी। क्या इनमें से कोई इबादत कबूल नहीं हुई? उन्होंने जवाब में इरशाद फरमाया, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन आमाल सालिहा की तौफीक दी थी वो सब कबूल हो गए, लेकिन जिस अजाब के अंदर मैं मुब्तिला हूं वो एक सुई की वजह से हो रहा है। शागिर्द ने पूछा, वो कैसे? उन्होंने जवाब दिया कि इंतकाल से चंद रोज पहले मैं अपना कपड़ा सीने के लिए सुई मांग लाया, फिर कपड़ा सीकर सुई अलमारी में रख दी, वापिस करना याद न रहा, उसके बाद मेरा इंतकाल हो गया। अब ये अजाब जो तुम देख रहे हो एक सुई की वजह से हो रहा है। तुम सुबह बेदार होकर मेरे घर पर जाओ और घर वालों से कहना, अलमारी में फलां जगह पर वो सुई रखी हुई है, वो तुम लेकर मेरे फलां पड़ोसी को पहुंचा देना ताकि मुझसे ये अजाब दूर हो। चुनांचे वो शागिर्द सुबह सीधे अपने उस्ताद मोहतरम के घर पहुंचे, घर वालों से पूछा, फलां अलमारी में फलां जगह पर कोई सुई रखी हुई है? घर वालों ने देखकर बताया कि हाँ रखी हुई है। उससे पूछा, तुम्हें मालूम है कि ये सुई किसकी है? उन्होंने बताया कि हाँ मरहूम फलां पड़ोसी से लाए थे और हमने सोचा कि जरा आने जाने वालों का सिलसिला खत्म हो तो ये सुई इनको वापस कर देंगे। शागिर्द ने बताया कि मैंने इनको ख्वाब में देखा है कि वो इस सुई की वजह से अजाब में मुब्तिला हैं, इसलिए वो सुई तुम मुझे दे दो ताकि मैं जल्दी से पड़ोसी को पहुंचा दूं और उनकी तरफ से ताखीर की माफी भी मांग लूं। चुनांचे शागिर्द ने वो सुई ली और पड़ोसी को दे दी और उनको बताया कि इस सुई की वजह से हजरत को बड़ा अजाब हो रहा है। वो पड़ोसी भी सुनकर रो पड़ा कि इतनी मामूली चीज की वजह से उनको अजाब हो रहा है, मैंने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के लिए उनको माफ किया। आप भी अपनी रहमत से ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इनको माफ फरमा दें, उनका अजाब दूर फरमा दें। और शागिर्द कहते हैं, जब मैं रात को सोया तो फिर दोबारा मैंने उनको देखा, लेकिन अब मंजर बदला हुआ था। अब एक खूबसूरत और सरसब्ज व शादाब बाग है और एक मसेरी पर हजरत आराम फरमा रहे हैं, चारों तरफ खुद्दाम मौजूद हैं,
फलों और फूलों के दरख्त लगे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मैंने करीब जाकर उनको सलाम किया और पूछा अब क्या हाल है। उन्होंने जवाब में फरमाया, जिस वक्त तुमने पड़ोसी को सुई पहुंचाई और उसने ये कहा कि मैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के लिए मुआफ करता हूं, बस उसी लम्हे मेरा अजाब टल गया। और ये जो नेमतें तुम देख रहे हो, ये अल्लाह ताला ने अपने करम से अपने दीन की खिदमत की जो तौफीक अता फरमाई थी, उसका सिला है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, देखा आपने, एक शख्स नेकूकार है, परहेजगार है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक सुई की वजह से उनकी पकड़ फरमा ली, उनको अपने अजाब में मुब्तला कर दिया। आज हमारा क्या हाल है? हम लाखों ले लेते हैं, कर्ज लेते हैं, लेकिन डकार भी नहीं लेते। याद रख लीजिए, खुदा ना खास्ता इसी हालत में अगर हमारा इंतकाल हो गया तो कल कयामत के दिन इस कर्ज की वजह से हमारी पकड़ ना हो जाए। इसलिए अजीज़ान मोहतरम, किसी से कोई भी चीज़ लें, किताब लें, पैसे लें, गाड़ी लें, कोई भी चीज़ लें, हो सके बल्कि अपने लिए लाजिम कर लें कि वो चीज़ उसको जल्द अज जल्द उसको लौटा दे, ताखीर की माफ़ी भी मांग लें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला आखिरत के अजाब से हमें महफूज फरमाए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर हमने उसका कर्ज नहीं लौटाया, उसकी अमानत उसको नहीं लौटाई, तो कल क़यामत के दिन फिर पकड़ हो जाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बात जहन में रख लीजिए, हक़्क़ुल अब्द का जो मामला है, हुकूकुल इबाद का जो मामला है, वो बड़ा सख्त है। अल्लाह तबारक व तआला अपना हक़ तो मुआफ़ कर देगा अगर वो चाहे, लेकिन बंदे का हक़ जब तक वो मुआफ़ नहीं करेगा, जब तक वो बंदा अपना हक़ मुआफ़ न करे। आइए हम एक सहाबी का किस्सा सुनते हैं। अहदीस करीमा में ये मौजूद। दो सहाबी थे, एक हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे सहाबी हैं हज़रत सआब बिन हसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये दोनों आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। हज़रत सआब बिन हसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ए औफ बिन मालिक, अपन दोनों एक मुआहिदा करते। औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, कैसा मुआहिदा? कहले मुआहिदा ये है कि जिसका पहले इंतकाल हो जाए वो ख्वाब में आकर अपने हालात से आगाह करे। तो हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, क्या ऐसा मुमकिन है? तो हज़रत सआब बिन हसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, हाँ ऐसा मुमकिन है। बहरहाल दोनों ने मुआहिदा कर लिया। खुदा का करना ऐसा हुआ कि पहले इंतकाल ही हज़रत सआब बिन हसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुआ, जो खुद मुआहिदा करने वाले थे। इंतकाल के बाद पहली रात ही ख्वाब में हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास मुलाकात के लिए आ गए। हज़रत औफ बिन मालिक ने उनसे पूछा, बताओ कैसी गुजरी, अल्लाह ताला के सामने कैसे पेशी हुई? हज़रत सआब बिन हसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, बड़ी मुश्किल और बड़ी दुश्वारी के बाद अब नजात हुई। बात करते करते हज़रत औफ बिन मालिक ने देखा कि उनकी गर्दन पर जलने का सिया दाग है। उन्होंने पूछा, ऐ साहब, ये जले हुए दाग का निशान कैसा? हज़रत सआब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, दरअसल मैंने एक ज़रूरत के लिए एक यहूदी से 10 दीनार कर्ज लिए थे और वो कर्ज मैं अभी अदा नहीं कर सका था, मेरा इंतकाल हो गया। इन 10 दीनारों के अदा न करने की वजह से वो दीनार मुझे दागे गए। ये सिया दाग जो तुम देख रहे हो, ये उसके दागे जाने का निशान है। वो 10 दीनार अब भी मेरे घर में मेरे तरकश के अंदर हैं। तुम सुबह सवेरे मेरे घर पर जाओ और उसमें से 10 दीनार निकाल कर फलां शख्स को दे दो ताकि मेरी तकलीफ दूर हो जाए। इसी तरह हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह भी देखा कि हज़रत सआब बिन हसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी हाथों की उंगलियों पर कपड़ा लिपटा हुआ है। ऐसा मालूम हो रहा है कि वो उंगलियां अंदर से बहुत ज्यादा जख्मी हैं। उन्होंने पूछा कि आपकी उंगलियों में क्या हुआ?
उन्होंने जवाब दिया कि जिस तकलीफ में इंतकाल हुआ वो तकलीफ इतनी शदीद थी कि उस शिद्दत की वजह से मैंने अपनी उंगलियां चबा ली थी। और उसके बाद जब अल्लाह ताला के सामने पेशी हुई तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, जिस चीज को तुमने खुद बिगाड़ा है मैं उसको दुरुस्त नहीं करूंगा। मैंने उसको इसलिए छुपाया है कि अगर आप उसको देखेंगे तो आपको भी तकलीफ होगी। हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, सुबह उठकर मैं सीधा उनके घर पे गया और उनसे तरकश मांगा। उसमें वाकई 10 दीनार निकले। गालिबन वो 10 दीनार इस्तेमाल नहीं हुए थे। मैंने जाकर उनका ये कर्ज अदा कर दिया। उसके बाद मैं सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलम यान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। ख्वाब का सारा वाकया अर्ज किया। बताया कि मैंने उनका कर्ज तो अदा कर दिया है, लेकिन उनको उंगलियों की तकलीफ बहुत शदीद है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने दस्ते मुबारक इनके लिए उठाएं और उनके लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला उनकी तकलीफ दूर फरमा दे। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए दुआ फरमाई। दूसरी रात जब मैं सोया तो हज़रत साब बिन हसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। अब गर्दन पर जो जलने का निशान था वो भी दूर हो चुका था और उनकी उंगलियां भी ठीक हो चुकी थी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, अब देखिए कि ये सहाबी रसूल है। सहाबी की क्या शान है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरा एक सहाबी जो अमल के लिहाज से बहुत कमज़ोर है लेकिन है वो मेरा सहाबी, अदना दर्जे का सहाबी, अगर वो एक मुद जो खैरात करे और दूसरा शख्स ओहद पहाड़ के बराबर, जो सहाबी नहीं है, ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे, अल्लाह तबारक व ताला उसे इतना अजर नहीं देगा जितना अजर मेरे उस सहाबी को देगा जो एक मुद जो खैरात करे। अल्लाहु अकबर। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अस्सहाबी कन नुजूमी इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे तमाम सहाबा सितारों की मानिद हैं, जो तुम में से जिसकी पैरवी करेगा वो हिदायत पा जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, आपने देखा कि 10 दीनार कर्ज लिए और उसकी अदायगी न करने की वजह से अल्लाह तबारक व ताला का अजाब हो गया। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हमारा क्या हाल है। जो लोग मीरास तकसीम नहीं करते वो किस कदर शदीद अजाब में मुब्तला होंगे। बहुत सारे लोग इतना तो करते हैं कि बेटों को मीरास में हिस्सा दे देते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि साहब बहनों और बेटियों को हमारे लिए कोई हिस्सा नहीं। अव्वल तो बहनें मीरास का मुतालबा ही नहीं करती, और अगर मुतालबा करती हैं तो भाई कह देते हैं कि वालिद साहब ने तुम्हारी शादी के मौके पर तुम्हारा जो जहेज तैयार किया था उसके ज़रिए तुम्हारा हक अदा हो गया। याद रख लीजिए, ये जवाब बिल्कुल गलत 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 है। इसलिए कि ज़िंदगी में बाप अपनी बेटी को, अपनी औलाद को जो कुछ देता है वो हदिया और तोहफा है, उसका मीरास से कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए कि मीरास तो वो माल है जो इंसान मरते वक्त छोड़ कर जाता है, और इसमें सारे वरसा अपने अपने हिस्से के मुताबिक हकदार होते हैं। जिंदगी में किसी वारिस को कुछ माल देने से आदमी उसकी मीरास से महरूम नहीं होता और मीरास से उसका हिस्सा ख़त्म नहीं होता। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ एक बात और भी जहन में रख लीजिए, अल्लाह तबारक व ताला महफूज फरमाए। बाज़ भाई अपनी बहनों को जब वो अपना हिस्सा मीरास मांगने लगती हैं तो ईज़ा देने के लिए जवाब देते हैं कि बताओ भाई चाहिए या माल, भाई चाहिए या माल चाहिए। मतलब ये होता है कि तुम मीरास का हिस्सा मांगती हो
तो हमेशा के लिए हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। अब हम तुम्हें न कभी बुलाएंगे, न खिलाएंगे और न तुम्हारे पास आएंगे, न तुम्हारे मरने में शरीक होंगे, न जीने में। लेकिन अगर तुम अपना हिस्सा मीरास छोड़ती हो तो हम तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें हर मौके पर पूछेंगे, तुम्हारी खुशी में भी शरीक होंगे। इस तरह बहनों और बेटियों पर यह जुल्म रवा रखा जा रहा है। बाज़ लोग जो बहुत ज्यादा दीनदार होते हैं, वो अपने आप को बहुत ज्यादा अक्लमंद समझते हैं, वो बहनों से अपना हिस्सा दस्तबरदार करवा लेते हैं। उनसे कहते हैं कि तुम अपना हिस्सा मीरास हमारे हक में दस्तबरदार कर दो। चुनांचे बहनें ज़बानी तौर पर अपना हिस्सा मीरास छोड़ते हुए ये कह देती है कि हमने अपना हिस्सा आपके हक में छोड़ दिया, हम दस्तबरदार होते हैं। उसके बाद बेटे ये समझते हैं कि हम अकेले ही इस मीरास के हकदार हैं, बेटियां और बीवी सब महरूम हो गए। याद रख लीजिए, इस तरह ज़बानी दस्तबरदारी करना शरअन उसका कोई एतबार नहीं, और उसके जरिए बहनों का हिस्सा मीरास भाइयों की मिल्कियत में नहीं आता, और इन भाइयों के लिए बहनों का हिस्सा हलाल भी नहीं होता, ताकि वो बहनों के हिस्से मीरास को अपने इस्तेमाल में लाएं। अच्छा, ये हिंदुआना ज़हनियत है कि बेटे को तो माल में से हिस्सा दिया जाता है, लेकिन बेटी को और बहन को और माँ को विरासत से महरूम रखा जाता है। याद रख लीजिए, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर बेटे के 2 हिस्से रखे हैं तो बेटी का 1 हिस्सा रखा है, माँ का हिस्सा रखा है। तो प्यारे मोहतरम दोस्तों, ये बात जहन में रख लीजिए कि शरीयत ने जो हिस्सा जिसका रखा है उस हिस्से को अदा किया जाए, वरना ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन इसकी सख्त पकड़ हो जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, यहां एक छोटी सी बात और अर्ज़ करता चलो। लिहाजा अगर जब हम अपनी बहनों से, अपनी वालिदा से, अपनी बेटियों से, मतलब जो भाई अपनी बहनों से, अपनी वालिदा से जब वो दस्तबरदारी कराते हैं, उसका अच्छा तरीका तो ये है कि पहले जो उनका हिस्सा है वो उनके हाथ में दे दिया जाए कि भाई ये आपकी अमानत है, ये आप लें, ताकि जब उनके हाथ में ये माल आ जाए, अब उनकी मर्जी है, चाहे तो वो अपने इस्तेमाल में लाएं, चाहे तो वो दोबारा आपको लौटा दें, चाहे तो किसी मस्जिद या मदरसे में देना चाहें, वो अपने माल में इख्तियार रखती हैं कि जिस तरीके से चाहें वो अपने माल को इस्तेमाल करें। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर बगैर दिए हुए खाली दस्तबरदारी कराई जाएगी तो शरअन ये दुरुस्त नहीं। लिहाजा जो उसका हिस्सा बनता है बहन का, जो हिस्सा बनता है बेटी का, जो हिस्सा बनता है माँ का, वो हिस्सा उसको दे दिया जाए। अब वो शरअन उस पर काबिज है और वो जिस तरीके से चाहे अपने माल में तसर्रुफ कर सकती है। लेकिन हमारे इस माशरे में क्या होता है कि जब इंतकाल हो जाता है तो कारखाने पर और दुकान पर तो और उसके कारोबार पर तो लड़कों का कब्जा होता है, और घर में जितना माल व असबाब होता है वो सब बेवा के कब्जे में आ जाता है। बेवा उसकी मालिक बन जाती है, वो इसमें जिस तरह चाहती है तसर्रुफ करती है। याद रख लीजिए कि बेवा का घर के असबाब व सामान पर कब्जा कर लेना इसी तरह नाजायज़ है जिस तरह लड़कों का जायदाद वगैरह पर कब्जा करना नाजायज़ है। लिहाजा जब किसी का इंतकाल हो तो पहला काम ये करें कि जो मरहूम के वरासा हैं, पसमानदान हैं, वो बाकायदा एक फतवा हासिल करें कि साहब हमारे वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ है और उसने अपने वरासा में इतने लोग छोड़े हैं, बेवा भी है, इतनी बहनें हैं, इतने भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल जब ये फतवा हासिल हो जाए उसके हिसाब से फिर मीरास तकसीम कर दी जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम।
प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, एक हदीस मुबारका में आता है कि जिस शख्स ने दूसरे की एक बालिश्त जमीन, हालांकि उसकी क्या औकात है, एक बालिश जमीन पर कब्जा किया तो कयामत के दिन उस एक बालिश जमीन की मट्टी सातों जमीन से निकालकर उसका हार बनाकर उस गजब करने वाले के गले में डाल दिया जाएगा। एक रिवायत में और भी है कि जिसने एक बालिश जमीन गसब की है, कयामत के रोज जब वो अपनी कब्र से उठेगा, अल्लाह ताला की तरफ से उसको हुक्म होगा कि सातों जमीन तक इस एक बालिश जमीन को खोदो। जब वो खोदेगा तो वो मट्टी निकलेगी, उसका हार बनाकर उसके गले में डाल दिया जाएगा, और जब तक हिसाब और किताब खत्म नहीं होगा वो इस अजाब में गिरफ्तार रहेगा। एक और रिवायत में आता है कि अगर किसी शख्स ने दूसरे की जमीन गसब कर ली तो सातों जमीन तक उस शख्स को उस जमीन में धसाया जाएगा। अल्लाह ताला महफूज रखे। लिहाजा अगर इस मट्टी का हार बनाकर गले में डाला जाएगा तो इस सूरत में टनों मट्टी उसके गले में आ जाएगी, और जिस सूरत में उसको धसाया जाएगा तो टनों मट्टी के नीचे वो धसता चला जाएगा। बताइए ये कितना दर्दनाक और खौफनाक अजाब है। अजीज़ान मोहतरम, मीरास की तकसीम न करना ये तो है ही जुल्म, इस वईद में दाखिल तो है ही, इसलिए कि तकसीम में मीरास के लिए हमें बहुत ज़्यादा एहतमाम करने की ज़रूरत है। हमारे इस माशरे में तकसीम मीरास का रिवाज ख़त्म हो चुका है। हर शख्स अपनी मर्जी से मरने वाले की मीरास को इस्तेमाल करता चला जाता है, खुसूसन जब वारिसीन के अंदर नाबालिग हों, यतीम हों, तो फिर ये और ज़्यादा वबाल और अजाब का बाइस है। इसलिए कि नाहक यतीम का माल खाना हराम, और अमूमन वारिसीन में यतीम बच्चे भी होते हैं। उनके बड़े भाई उस बात का ख्याल नहीं करते। इन यतीम बच्चों में एक एक पाई के अंदर हिस्सा है, इनका हम हिस्सा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इन बड़े भाइयों को चाहिए कि जल्दी से मीरास तकसीम की जाए, नाबालिगों का हिस्सा अलग किया जाए, फिर जो नाबालिग वरासा हैं अगर उनका माल तो अलग कर ही देना चाहिए, फिर जो बालिग वरासा हैं, समझदार हैं, आकिल हैं, अगर वो चाहें तो अपने हिस्से को मुश्तरका तौर पर बाहमी रजामंदी से इस्तेमाल कर लें, और चाहें तो अपना अपना अलग हिस्सा इस्तेमाल करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, कल क़यामत का दिन होगा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरे सहाबा तुम मुफलिस किसे कहते हो? सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में हम मुफलिस उसे कहते हैं जिसके पास दिरहम व दीनार ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, क़यामत के दिन मुफलिस वो होगा जो बड़ी बड़ी नेकियां लेकर आया होगा, जिसके पास अहद पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी, लेकिन साथ साथ उसने किसी को गाली भी दी होगी, किसी का माल दबाया होगा, किसी को मारा होगा, और किसी पर नाहक जुल्म किया होगा। और यहाँ एक बात जहन में रख लीजिए, जब तक वो बंदा अल्लाह के हुजूर उस बंदे का हक अदा नहीं करेगा, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से उसे छुटकारा नहीं मिलेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ एक बात जहन में रख लीजिए, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वो किसी पर जुल्म करने के सबब, हालांकि वो बड़ी बड़ी नेकियां लेकर आया होगा, तस्बीहात पढ़ी होंगी, हज होंगे, उम्रे होंगे, नवाफिल होंगे, सदकात व खैरात होंगे, लेकिन वो मजलूम के नाम अमल में दाखिल कर दिए जाएंगे। फिर भी अगर मजलूम के गुनाह बाकी रहेंगे तो मजलूम के गुनाह जालिम के नाम अमल में दाखिल होंगे। इस तरह वो शख्स हुकूकुल इबाद में कोताही के सबब अल्लाह तबारक व तआला के कहर व गज़ब का मुस्तहिक बन जाएगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, होना तो ये चाहिए
कि हम आज ही अपने मामले को दुरुस्त कर ले। खुदा ना खास्ता अगर आज तक हमने ये जुल्म किया है तो इस जुल्म से अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के हुजूर तौबा करें और जिसका जो हक हम पर निकलता है उस हक को अदा कर दें, ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के कहर व गज़ब से महफूज रह सकें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो मोमिनों की माँ है, वो फरमाती है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के पास हर बंदे के 3 रजिस्टर होंगे। कितने रजिस्टर होंगे? 3 रजिस्टर। पहला जो रजिस्टर है अल्लाह तबारक व तआला उसको उसकी कोई परवाह नहीं। दूसरा जो रजिस्टर है अल्लाह तबारक व तआला उस रजिस्टर में जो कुछ है उसको कभी भी मुआफ नहीं करेगा। और जो तीसरा रजिस्टर है अल्लाह तबारक व तआला उसका पूरा बदला दिलवाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजा लीजिए। देखिए, पहला जो रजिस्टर है, अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला को उसकी कोई परवाह नहीं। मसलन नमाज का मामला है, हुकूकुल्लाह के जो मामलात हैं, नमाज है, रोज़ा है, हज है, अल्लाह तबारक व तआला अपना हक चाहे तो अपने बंदे को मुआफ़ कर दे, उसको कोई रोकने वाला नहीं। ये उसकी शान करीमी है कि अल्लाह ताला अपने फजलो करम और मेहरबानी से अपने सारे हुकूक मुआफ़ कर दे। हम कौन होते हैं जो उसके मामले में दखल अंदाजी करें? दूसरा जो रजिस्टर है अल्लाह तबारक व तआला उसको कभी भी मुआफ़ नहीं करेगा। उसमें क्या चीज़ दर्ज होगी? उसमें वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है, शिरक किया है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत नहीं करेगा। तो याद रख लीजिए, दूसरे रजिस्टर का मामला इंतहाई सख्त है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मुजरिम को हमेशा के लिए जहन्नुम में दाखिल कर देगा। जो तीसरा रजिस्टर है उसमें अल्लाह तबारक व तआला उसका पूरा हक दिलवाएगा। उसमें है हुकूकुल इबाद का मामला। याद रख लीजिए, अगर उसने अपने माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चे, दोस्त, अहबाब, पड़ोसी, यहाँ तक कि उसने किसी के साथ जर्रा बराबर भी कोताही की है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला उस मजलूम को दिलवाएगा। और अगर जालिम के पास नेकियां खत्म हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला उस जालिम के नाम अमल में मजलूम के गुनाहों को शामिल कर देगा। अजीज़ान मोहतरम, हमें चाहिए, देखिए आज दुनिया मज़रतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, जैसा बोएंगे वैसा काटना पड़ेगा। आज अमल का दिन है, हिसाब का नहीं। आज हम अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मौका दिया है, जब तक हमारे ये सांस की डोर बाकी है, जब तक हमारे ज़िंदगी का ये चिराग रोशन है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हाजिर हो जाए और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर ले। और जिन जिन बंदों के हुकूक हमारे ज़िम्मे वाजिबुल अदा हैं उनको अदा कर दें। माली हक है तो उनका माल अदा कर दें, अगरचे उसके लिए हमें जायदाद बेचनी पड़े, अगरचे उसके लिए हमें सब कुछ कुर्बान करना पड़े। याद रख लीजिए कि दुनिया में किसी का हक अदा करना ये आसान है। आज एक सवाल ये पैदा होता है कि साहब मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो हाफिज हूँ, मैं तो आलिम हूँ, मैं तो शेखुल हदीस हूँ, मैं तो शेखुल कुरान हूँ, मैं तो अपने ख़ानदान का पंच हूँ, मैं कैसे माफ़ी मांगूँ? मेरा माफ़ी मांगना ये तो बड़ी सुटकी की बात है। याद रख लीजिए, हम क्या, हमारी औकात क्या, ये मुँह और मूंग मसूर की दाल। आइए मैं आपको अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनाता हूँ। यह बात जहन में रख लीजिए कि अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर इस कायनात को बनाया। दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेमिसलो बेमिसाल पैदा किया। अल्लाह ताला खालिक होने में बेमिसलो बेमिसाल और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मखलूक होने में बेमिसलो बेमिसाल। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ लाए। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान को मुखातिब किया
और आपने फरमाया ए मेरे सहाबा सुनो, गौर से सुनो, अगर मेरी ज़ात से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची है या तुम्हारा मुझ पर कुछ निकलता है तुम मुझसे ले लो, और अगर नहीं लेना चाहते तो फिर मुझे माफ़ कर दो। यहाँ एक मदनी नुक्ता जहन में रख लीजिए, आपने पहले फरमाया अपना बदला ले लो। आज हम अगर किसी के पास जाते भी हैं तो पहले ही हमारा मुतालबा ये होता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो। याद रख लीजिए सुन्नत करीमा ये है कि तू भाई मुझसे बदला ले ले, इसलिए मैं तुझसे नाराज नहीं होऊंगा। मेरी ज़ात से तुझे तकलीफ पहुंची है, मैंने तेरे माल पर, तेरी इज्जत पर, तेरी आबरू पर या तुझे जानी माली अखलाकी मैंने तुझे नुकसान पहुंचाया है, तुम मुझे माफ़ कर दे। इसलिए कि दुनिया में माफ़ करा लेना आसान है, खुदा न खास्ता कल क़यामत के दिन अगर मामला हो गया तो बहुत सख्त होगा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबाए किराम से ये बात इरशाद फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई है, आपकी खातिर कायनात को बनाया। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात इरशाद फरमाई, एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ हाँ मुझे आपसे बदला लेना है। आपने एक मर्तबा एक चाबुक मुझे लगाया था। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ए मेरे सहाबी तुम अपना बदला ले लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाबुक उसके हाथ में दिया और अपने आप को बदले के लिए पेश कर दिया। वो सहाबी अर्ज करते हैं नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे नहीं, बल्कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त आपने चाबुक मारा था उस वक्त मेरी पीठ नंगी थी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी अपनी कमीज़ मुबारक को उठा लीजिए। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कमीज़ मुबारक उठा ली। फरिश्ते भी ये मंजर देख रहे हैं, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान की निगाहों के सामने भी ये मंजर घूम रहा है। सहाबा अर्ज करते हैं ए हमारे दोस्त, ए हमारे भाई, तू हमसे बदला ले ले, एक चाबुक के बदले कई चाबुक तू लगा दे, हम बदला देने के लिए तैयार है। अरे तू हमारे आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ ना दे। लेकिन वो सहाबी कहते नहीं, मैं बदला तो मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही लूँगा। बहरहाल जैसे ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज़ मुबारक उतारी, वो सहाबी दौड़कर आए और उन्होंने दौड़कर मोहर नबुवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा दिया। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, वो सहाबी अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या, मेरी औकात क्या, मैं आपसे बदला लूँ। मैं तो ये चाहता था कि मैं मोहर नबुवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोसा लूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात हमें समझा दी कि अगर दुनिया का मामला है, हुकूकुल इबाद का मामला है, अपने आप को पेश कर दो, अपने मामले को दुनिया में ही साफ करा लो, इसलिए कि दुनिया में इस मामले को साफ करना ये आसान है। अगर हमने दुनिया में इस मामले को दुरुस्त नहीं किया तो कल क़यामत के दिन बहुत ज़्यादा पकड़ हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा पर अमल करते हुए हमें हुकूकुल इबाद के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की तौफीक अता फरमाए। अगर हम पर किसी का कर्ज है, अगर हमने किसी को मारा है, किसी को ताड़ा है, किसी को झाड़ा है, किसी को गाली दी है, किसी की इज्जत व आबरू पर हमला किया है, किसी की मकान, किसी की दुकान, किसी की गाड़ी, किसी की किताब या कोई भी चीज़ अगरचे हमारे नज़दीक वो मामूली किस्म की है, मामूली उसकी कीमत है, लेकिन याद रख लीजिए कल क़यामत के दिन ऐसा ना हो कि वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमारी पकड़ का जरिया बन जाए। और ये बात भी जहन में रख लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजा लीजिए। हुकूकुल इबाद का मामला बहुत सख्त है। अल्लाह तबारक व तआला
अपने मामलात को तो माफ़ करना चाहे तो कर देगा, उस पर किसी की कोई ज़बरदस्ती नहीं। लेकिन अगर किसी बंदे का कोई मामला हुआ, हुकूकुल इबाद का मामला हुआ, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो कोई भी हो, अल्लाह की मखलूक है, अगर हमारी ज़ात से उसे अगर कोई तकलीफ़ पहुँची है तो हमें चाहिए कि हम उसको राज़ी कर लें, वरना कल क़यामत के दिन ये परेशानी का सबब बन सकती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें जो विरासत की जो तक़सीम के हवाले से जो आज हमने बयान सुना है, अल्लाह तबारक व तआला उसको याद रखकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इसको हम सब के लिए ज़रिया नजात बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। आपके लिए खुशखबरी है कि दावत इस्लामी जो कि सलात व सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक है, इसका सुन्नत व बरा इज्तिमा 3 रोज़ा इज्तिमा 20, 21, 22 फरवरी 20, 21, 22 फरवरी बरोज़ जुमा हफ्ता इतवार को सहराए मदीना नस्तूल प्लाजा कराची में हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसमें किबला अमीर अहले सुन्नत अमीर दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास साहब कादरी रहमत बरकातुहु आलिया, आपका ईमान अफरोज बयान भी और एक अंगेज़ दुआ भी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला। ये वो महफिल है, ये वो ज़िक्र शरीफ, ये वो इज्तिमाए अज़ीम है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुमुल कौमु ला यशका बिहिम जलीसहुम। अरे ये वो महफिल है जिसकी मैंने तो मग़फ़िरत कर ही दी है, लेकिन जो इनके पास भी आकर बैठ जाए मैं उनकी भी मग़फ़िरत कर दूंगा। तो मग़फ़िरत अगर हम चाहते हैं, सुन्नतों का नूर हासिल करना चाहते हैं, अपनी अखलाकी तरबियत हासिल करना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, सारी दुनिया की लोगों की इस्लाह का सबब बनना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में मदनी इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं, तो दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इसमें शिरकत करने की सआदत अता फरमाए और ईमान और आफियत के साथ, अहल व अयाल की सलामती के साथ, दोनों जहानों की खैर व बरक़ात से माला माल फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।